हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का स्वागत करता हूं इस खास वीडियो में। खास क्यों है? क्योंकि अगर आप एडीआई असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 2024 का एडीआई का पेपर हुआ था, उसका मेमोरी बेस्ड पेपर का फेज वन का क्वांट सेक्शन। ठीक है, इस वीडियो को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी क्वांट सेक्शन की, किससे टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको एग्जाम में लीव करना होता है, किनको सोल्व करने की क्या अप्रोच हो सकती है। ठीक है, और कितना टाइम मतलब किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को देना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। ठीक है भाई, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलूंगा कि अगर आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो और आपने अभी तक एक काम नहीं किया, वो है इस एग्ज़ाम की नीड को नहीं समझा। और नीड को कैसे समझोगे? पीवाईक्यू के थ्रू। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर लो। ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे आपको आइडिया आएगा कि यार किस किस लेवल, सिर्फ एक कंपोनेंट की बात नहीं है, सारे के सारे कंपोनेंट से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, पूरा पेपर, मतलब एक आइडिया लग जाएगा और वो आपकी प्रिपरेशन जर्नी को और स्मूथ बनाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाएगा। ठीक है, तो एक बार जरूर डाउनलोड कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है जी, चलो। तो हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन शुरू करने से पहले दो बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि फेज वन एग्ज़ाम के अंदर आपका जो क्वांट होगा वो 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, और सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, 90 मिनट का टाइम होता है। तो बड़े ध्यान से जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। दूसरा, एक कट ऑफ का भी आपको ध्यान जरूर रखना है। मैं वीडियो शुरू करने से पहले ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये बहम में ना रहे कि अगर मैं कुछ कुछ एक से टॉपिक कर लूँगा तो उससे मेरा ये सेक्शन निकल जाएगा। ये सेक्शन निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से आपकी 25% सेक्शनल कट ऑफ है सिर्फ। 40 में से मतलब आपके 10 मार्क्स भी आ जाते तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ निकल जाती। लेकिन क्या सब में 10-10 आने से काम चल जाएगा? टोटल जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी है? 109.5 आउट ऑफ 160। समझ रहे हो? तो कुछ क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, अच्छी खासी क्वेश्चंस को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। वीडियो को एंड तक देखना, एक अच्छी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बनेगी इस वीडियो के बाद। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चन पहले सोल्व करता चलूंगा, एंड में एक एनालिसिस दे दूंगा आपको कि यार इसमें, हाँ बीच बीच में मैं क्वेश्चंस में बता दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन आप लेफ्ट कर सकते थे, ये आप कर सकते थे वो, लेकिन एंड में कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए एक एनालिसिस बाद में भी कर लेंगे। चलो शुरू करें। सबसे बढ़िया रहेगा कि आप भी कॉपी पेन उठा लो, एक एक क्वेश्चन को साथ साथ सोल्व करते चलो। इससे क्या होगा? इससे आपको भी मतलब आपको पता चलेगा कि आपकी अप्रोच क्या है किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हुए, सही है कि नहीं है, या उसमें कोई सुधार की गुंजाइश है। अगर ठीक करनी होगी तो ठीक कर लेना, आप सोल्व करो फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करो। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए कार कवर फर्स्ट 40% ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर and covers the remaining distance at the speed of 72 km per hour. If the total distance is 480, find the average speed of the car to the total distance. ध्यान रखना, एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला होता है कि उस कार ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया और डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा। अब भाई मेरी एक बात सुनो, टोटल डिस्टेंस तो पता है कितना है, 480, टाइम नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जब वो इसका 40% कवर कर रही है, इसका 40% कितना, 192, तो तब उसकी स्पीड 24 है, तो उसे इसको कवर करने में 8 आवर्स लगे होंगे। फिर रिमेनिंग बच गया 60%, तो इसका 60% होगा 288, इसको किस स्पीड से, 72 से, तो इसको कवर करने में 4 आवर्स लग रहे होंगे। मतलब जो टोटल 480 किलोमीटर है वो 8 + 4 12 आवर में कवर हुआ। तो 480/12 यानी कि कितनी होगी उसकी एवरेज स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये एक डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन, और इस पे बेस्ड 6 क्वेश्चन है। तो पहले इस टेबल को पूरा समझना है, फिर चीजों को आगे सोल्व करना है। ठीक है भाई, अब देखो, अब मैं तो क्या कर सकता हूं, आपको टेबल बनानी पड़ेगी। मैं तो यहाँ स्क्रीन पे भी लिख दूंगा, आप तो नहीं लिख पाओगे पेपर में, तो आप टेबल बना लिया करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि अब जो ए है, ए में टोटल नंबर ऑफ टेनिस रैकेट, यानी कि आपका ब्लू वाला, ऑरेंज वाला ग्राफ बैडमिंटन रैकेट। तो यहाँ पे अगर आपको पेपर में ऐसे बनानी पड़ेगी दोस्त। ठीक है, आप घर पे नहीं हो
घर पे मैं हूँ, मैं तो कंफर्टेबल हूँ। तो कैसे, अगर मैं भी एग्जाम में जाऊंगा तो मुझे भी ऐसे टेबल बनानी पड़ेगी, अदरवाइज डाटा ऐसे याद नहीं रहेगा या बार बार देखना पड़ेगा। बार बार देखना, ऐसे नजरें मिलाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अब देखो क्या है, ए बी सी डी ई सेलर है। ठीक है, और कुछ क्या है, टेनिस रैकेट है सोल्ड है, और कुछ बैडमिंटन रैकेट सोल्ड है। ठीक है भाई, अब यहां से देखोगे ये वैल्यू 600, ये देखो ये जो लाइन है ना 500 600, टोटल 5 पार्ट में डिवाइड है, और डिफरेंस 100 का है, तो दो पैरेलल रोज के बीच में डिफरेंस 20 का होगा, तो ये 580 560। ठीक है, और ये कितना, 300 से 20 लेस तो 280 बैडमिंटन। फिर यहां देखोगे 500 से 20 लेस तो 480, और ये देखोगे तो 300 से 20 अबव तो 320, ये देखोगे तो 300 से 20 अबव तो 320 सी, और ये देखोगे तो पूरा 300। ठीक है, ये देखोगे तो 400, और ये देखोगे तो 300 से 20 लेस 280। ठीक है, ये देखोगे, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है मुझसे, ये ध्यान रखना, ये मिडल तक है भाई, ये 350 है। मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं, अगर किसी को डीआई में देख के, इस ग्राफ में देख के दिक्कत लगे तो मैं पहले करेक्ट कर दे रहा हूं, मैंने ही क्वेश्चन बनाए हैं, बट ये मुझसे ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी। ये थोड़ा सा ऊपर तक बढ़ा लेना, ये 350 है और ये 200 है। ठीक है, तो एक रो, एक कॉलम और अगर यहाँ बना लें तो उस कॉलम में हम टोटल भी ले सकते हैं, टोटल। तो यहाँ टोटल कितने होंगे, 560 280, कितना हो गया 840, ये होंगे 400 3 800, ये हो गया 620 सॉरी, और ये हो गया 680, और ये हो गया 550। ठीक है, तो ये आपके टोटल हो गए। अब टोटल नंबर ऑफ रैकेट सोल्ड बाय ईच सेलर इज टोटल नंबर ऑफ टेनिस रैकेट सोल्ड और नंबर ऑफ बैडमिंटन रैकेट सोल्ड, ये बताया गया है। ये ध्यान रखना, ये करेक्ट मैंने करवाया है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं वन बाय वन, क्वेश्चंस को आंसर कर लिया मतलब सही है। आसान दिया है, ये बना सकते हो। आसान जब मैं वर्ड यूज करूँ ना, कुछ बच्चे ऐसे मत हो ना कहीं कमेंट में कुछ कुछ लिखना शुरू कर दो, सर आपको लग रहा है आसान, आप घर बैठे हो। मानता हूँ, हमारा एक्सपीरियंस भी है, पूरा दिन यही करते हैं, बट मुश्किल नहीं है, सच बता रहा हूँ, इतना एफर्ट डालना पड़ेगा अगर आपको असिस्टेंट मैनेजर बनना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ टेनिस रैकेट सोल्ड बाय सेलर एफ इज 20% मोर देन द दैट सोल्ड बाय सेलर सी। एफ ने जो टेनिस रैकेट सेल किए हैं, जो सी ने किए हैं, सी के टेनिस रैकेट कितने हैं भाई, 320। ठीक है, 320, और इसका 20% मोर है, तो इसका 20% 64, तो ये हो गया 384। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ बैडमिंटन रैकेट सोल्ड बाय सेलर एफ इज 1/7 मोर। 1/7 मोर का मतलब है 8/7, किसी डाटा का 1/7 मोर मतलब उसका 8/7 ले लो, बाय डी। तो डी के बैडमिंटन रैकेट कितने हैं, डी के बैडमिंटन रैकेट इज 280, तो 8/7 ऑफ 280, तो ये 7 से गया 40, ये बन गया 320। कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रैकेट्स सोल्ड बाय सेलर एफ, दोनों का सम करेंगे 407, तो 704 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉरी नॉट 4 का, थोड़ा मतलब एक मानसिक थकान भी हो जाती है कई बार, पूरा दिन काम करते 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 कहीं एक आध वर्ड मेरे मुंह से ऊपर नीचे निकले, एक शिक्षक होने के नाते मुझे माफ कर देना। ठीक है, चलो आ जाओ। इफ ईच टेनिस रैकेट इज सोल्ड फॉर 100, टेनिस रैकेट इज फॉर 100, ईच बैडमिंटन रैकेट इज सोल्ड फॉर 80, then find the difference between the revenue generated from selling tennis racket and badminton racket by seller D. D, ये रहा D, टेनिस रैकेट 400, बैडमिंटन 280, भैया ये 400 और ये 280, तो ये 100 इंटू 400 कितने के हुए, 40,000 के, और ये डबल जीरो, 8 8 जा 64, 16 और 6 22, तो ये हो गया 402, 4 और 2 6, तो कुछ गड़बड़ कर दी क्या, डिफरेंस बताना है, ओहो। आप भी गलती से, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है गलती मैंने जानबूझ के की हो, या मैंने पढ़ गलत लिया हो, पेपर में आपसे भी हो सकती है। यही चीजें सिखा रहा हूं मैं आपको यहाँ, डिफरेंस बताना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 40 में से 22 गया 18, 400 जाएगा 17,600, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और पेपर में ऐसे डाल भी देगा वो कई बार,
जैसे यहाँ तो नहीं दिया, ये सम भी दे दिया, बताओ होगी गड़बड़। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सैलरी सोल्ड 40% ऑफ द टेनिस रैकेट टू गर्ल्स एंड द रेस्ट टू बॉयज। सैलरी टोटल कितने हैं, टेनिस और टेनिस रैकेट की बात हो रही है 350, ठीक है 350 टेनिस रैकेट है 350। अब इसमें से 40% टू द गर्ल्स, गर्ल्स का 40%, इसका 40% इज 140, तो बॉयज को कितना 350 माइनस 140, 210। द नंबर ऑफ बैडमिंटन रैकेट सोल्ड टू बॉयज, बैडमिंटन देखो कितने हैं 200 है, मैंने देख रखे हैं ठीक है। जो बॉयज को कर रहा है इसमें से, गर्ल्स और बॉयज को, वो 90 लेस देन द नंबर ऑफ टेनिस रैकेट है, तो 210 से 90 लेस कितना होगा 120, तो गर्ल्स को कितना गया 80, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बैडमिंटन रैकेट सोल्ड टू गर्ल्स, कितना 80, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अनसोल्ड टेनिस टू बैडमिंटन रैकेट बाय सेलर बी इज 2:3। भैया टेनिस रैकेट है, ठीक है, किसके द्वारा, बी के द्वारा, तो बी के टेनिस रैकेट कितने हैं भाई 480, ठीक है, कितने हैं 480, टेनिस रैकेट बाय बी इज 480 बी। अब अनसोल्ड टेनिस और बैडमिंटन रैकेट, ठीक है, दैट इज इन द 2:3, और सोल्ड भी दिया होगा कहीं ना कहीं, सोल्ड तो दिया ही है, ये 480 है, और ये कितना था भाई बैडमिंटन 320, ऊपर लिखना था नीचे लिख लो, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ टेनिस रैकेट सोल्ड प्लस अनसोल्ड विद सेलर बी इज 20% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ बैडमिंटन रैकेट सोल्ड प्लस अनसोल्ड विद द सेम सेलर। टेनिस रैकेट 20% मोर, यानी कि टोटल अगर ये 100 है तो ये 20% मोर 120 है, मतलब ये 6:5 में है। अब मैं कहूं कि भैया ये 2x है और ये 3x है, तो 2x अनसोल्ड टेनिस और 480 सोल्ड, और अनसोल्ड बी के 3x बैडमिंटन सॉरी, और सोल्ड है 320, और दैट इज इन द 6:5। मल्टीप्लाई करोगे 10x प्लस 2400, 6 इंटू 3 18x प्लस 1920, उधर जाके माइनस होगा 8x, उधर जाके माइनस होगा 480, तो x की जो वैल्यू होगी दैट इज 60। अब पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अनसोल्ड टेनिस एंड बैडमिंटन रैकेट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1x और x की वैल्यू 60, तो दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टेनिस, द नंबर ऑफ टेनिस रैकेट सोल्ड बाय सेलर ए, टेनिस रैकेट बाय सोल्ड ए, टेनिस बाय ए इज 560, is what percentage more or less than the number of badminton rackets sold by seller A and C together? A and C, बैडमिंटन 280 और 300 580, तो 560 580 से कितना लेस है 20, तो 20 580 का कितने परसेंट है, 0 से 0 2 से गया 29, तो 100/29, 29 3 जा 3 पॉइंट समथिंग लेस, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी, और कहीं है ही नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7। मैं हर एक डीआई नहीं सोल्व करवाऊंगा, एक आध डीआई में आपको होमवर्क भी दूंगा, ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टेनिस रैकेट्स सोल्ड बाय ए बी एंड सी, टेनिस बाय ए बी सी, टेनिस बाय ए बी सी 560 480 320, ये बन गया 8 1360, टू द टोटल नंबर ऑफ बैडमिंटन बाय सी डी ई, बैडमिंटन बाय सी डी ई, बैडमिंटन बाय सी डी 3 280 200 2 2 4 7 780, तो 0 से 0 2 से जाएगा कितना 68, 2 से गया 39, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो ये आसान डीआई था, ठीक है। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आपको थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्योंकि डाटा तो कुछ सोल्व ही नहीं करना था ना, सिंपल देख के टेबल लिखना था बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। ₹X when invested at R% per annum सिंपल इंटरेस्ट, x रुपीज इन्वेस्ट किए गए R% से फॉर 16 ईयर, अमाउंट्स टू 5 टाइम ऑफ इटसेल्फ। मैंने कहा कि 100 रुपए इन्वेस्ट करे
तो वो टोटल 500 हो जाते हैं। तो इंटरेस्ट कितना बना होगा 400। 400 कह लूँ 400% कह लूँ, बात तो एक ही है ना, क्योंकि 100 कह लो परसेंटेज कह लो, बात तो एक ही है। अब इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू इंटरेस्ट 400। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज, तो रेट कितनी आ गई 400/16, तो ये आ गई 25%। ठीक है, कितनी आई 25%। अब क्या कह रहा है आगे देखो, इफ रुपीज एक्स प्लस 240, अगर x प्लस 240 वो व्हेन इन्वेस्टेड एट r प्लस 25, तो 25 रेट कितनी होगी 50%। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर अमाउंट्स टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक बात बताओ दोस्त, 50% का मतलब 1/2। 1/2 का मतलब क्या, कि 2 रुपीज इन्वेस्ट करोगे 1 इंटरेस्ट मिलेगा, तो मतलब हर साल वो उसका 3/2 हो जाता होगा। तो x प्लस 240 का हर साल कितना हो जाता होगा 3/2, इसका फिर 3/2, और तब जाकर के 2 ईयर आफ्टर 6480। तो x प्लस 240 दैट इज इक्वल टू किसके 6480 इंटू 2 2 जा 4 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 9 2 जा 0, तो इट बिकम्स 2880, और ये 240 जाके उधर माइनस होगा, तो 2880 माइनस 240 दैट बिकम 2640। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब इजी है। बढ़िया का मतलब मैं आपको थोड़ा मोटिवेट भी कर रहा हूं, है ना। चलिए, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 डेज। ए और बी किसी वर्क को 5 डेज में फिनिश करते हैं। ठीक है, सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। ठीक है, द कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ ए एंड सी इज 3 यूनिट्स। ठीक है, अब ये बड़ा सोचने का विषय है इस क्वेश्चन में। ए एंड सी इज 3 यूनिट दिया है, तो जब भी ए ऐसे यूनिट में वैल्यू देना, तो वर्क जो एज्यूम करो वो हमेशा एलसीएम ही एज्यूम करना। जैसे 5 और 20 का एलसीएम 20, मान लीजिए टोटल वर्क कितना है 20 यूनिट, तो ए और बी की एफिशिएंसी 4, सी की 1। ए और सी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट है, जिसमें सी 1 है, तो ए कितना होगा 2, और अगर ए 2 होगा तो बी भी 2 होगा भाई, तो बी की एफिशिएंसी 2। अब पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट 80% ऑफ द वर्क, तो टोटल वर्क है 20 का 80% लोगे तो कितना आएगा 16, और बी की एफिशिएंसी 2 है, तो ये कितने डेज लेगा 8 डेज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 to 14। अगेन क्या है, एक डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये, पिछले वाले के मुकाबले ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, बट बना लेंगे। देखो क्या दिया है, डाटा डाटा दिया है कि नोट पढ़ लिया करो पहले। टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इज नंबर ऑफ पीपल यूजिंग डिजिटल वॉच, नंबर ऑफ पीपल यूजिंग एनालॉग वॉच, प्लस नंबर ऑफ पीपल यूजिंग स्मार्ट वॉच, तीनों का सम इज टोटल नंबर ऑफ पीपल। अब मैंने यहाँ पे एक बना दिया, इसको आगे बढ़ा लिया रो को। ठीक है, 3 तरह की वॉच यूज करते हैं। ठीक है, एक है डिजिटल, दूसरा है एनालॉग वॉच। आपको पूरा नहीं लिखना है पेपर में, कोई एनालॉग स्मार्ट वो पूरा ऐसे टाइम वेस्ट करना शुरू कर दो, आप सिंपल डीएस। मैं तो आपको चीज जल्दी समझ में आ जाए इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, टोटल 90 मिनट है आपके पूरे पेपर के लिए, तो क्वांट के लिए आपके पास 20-25 मिनट से ज्यादा होंगे नहीं सोल्व करने के लिए, याद रखना। आप सोच रहे होंगे सर आपने तो यही वीडियो 1-1.5 घंटे की बना दी और हमें कह रहे हो कि 20। भैया मुझे खुद से अपने लिए सोल्व करना तो मैं नहीं लूंगा 20 मिनट से ज्यादा, मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, समझाना है एक एक चीज। ठीक है, चलो आ जाओ। टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग 2000, डिजिटल वॉच कितनी 28%, तो 2000 का 28 560, 1520 का 25 हाफ का हाफ 760 का हाफ 380, 2400 का 18 1% 24, 18 4 जा 72 7 18 तो नहीं 36 और 7 43, 20% 280, 1600 16 इंटू 34, 16 4 जा 64 6 16 16 3 जा 48 और 654। ठीक है, अब ये एनालॉग वॉच तो दिया ही हुआ है, ये है 640, ये है 700, ये है 860, और ये है 600, और ये है 496।
स्मार्ट वॉच कैसे निकालोगे, टोटल में से माइनस कर दो। 560 640, 1200 2000 में से गया 800, 380 700, 1080 इसमें से जाएगा 440, 432 860, तो ये कितना हो जाएगा 1292, तो 1108, 280 600, 880 इसमें से गया 520, 496, ये 4 दे दोगे इसको तो 500, 1040 बन गया भाई, 1040, तो कितना बचा 560। ठीक है, ये आपकी बच गई क्या, मतलब स्मार्ट वॉच। और ये क्लियर है, सभी को समझ पाई। चलो अब इस पे क्वेश्चन देखो कैसे कैसे है। क्वेश्चन देखने में थोड़े लेंदी लग रहे होंगे, है ना भैया, होंगे। अगर 3 DI है या 4 DI है तो एक आध उसमें थोड़ा सा होगा कैलकुलेटिव, बाकी इजी भी होंगे। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, इफ द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग एनालॉग वॉच इन कंपनी एफ इज 20%, एफ के अंदर एनालॉग वॉच इज 20% मोर देन दैट ऑफ कंपनी डी। कंपनी डी में एनालॉग वॉच कितनी है भाई 600, तो 600 और प्लस इसका 20% 120, तो 720। एंड द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग डिजिटल वॉच, एनालॉग हो गया, डिजिटल इज 48 मोर देन द कंपनी सी। कंपनी सी में डिजिटल कितना है 432, 432 प्लस 48 तो 480। एंड द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग स्मार्ट वॉच in company F is 550. Then find the total number of people working in company F. 720 480 1200 तो 1750। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल वर्किंग इन कंपनी सी इज दिस। कंपनी सी में टोटल पीपल कितने हैं भैया 2400। ठीक है, 2400, 2400 में मेल और फीमेल 5:3, तो ये हो गए 1500, ये हो गए 900, 5:3 में डिवाइड करोगे। आगे क्या कह रहा है, एंड द नंबर ऑफ मेल यूजिंग डिजिटल वॉच, मेल में डिजिटल वॉच एंड एनालॉग वॉच। ठीक है, फिर स्मार्ट वॉच, तो डिजिटल और एनालॉग कितने हैं 200 430, डिजिटल 200 एनालॉग 430, तो स्मार्ट कितना बचा 1500 माइनस 200 13, दिस तो 870। नहीं नहीं माफ करना यार, कई बार मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। ठीक है, इतना नहीं होगा, 1500 1300, 1300 माइनस 400 900, सही लिखा था यार, क्या कमाल है, हमारे तो तुक्के भी सही लगने लग गए। चलो ठीक है आ जाइए आगे। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल यूजिंग स्मार्ट वॉच दैट इज 870 एंड द नंबर ऑफ फीमेल यूजिंग डिजिटल वॉच। भैया फीमेल, ये देखो कि टोटल नंबर ऑफ डिजिटल वॉच कंपनी सी में कितने यूज कर रहे हैं, दैट इज 432। ठीक है, 432 में से 200 तो मेल है, तो फीमेल कितनी बची डिजिटल वाली 232। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो 800 माइनस 2 670 माइनस 40 तो 638, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल यूजिंग स्मार्ट वॉच इन कंपनी डी, कंपनी डी में स्मार्ट वॉच कितनी है भैया देखो 520। ठीक है, कितनी है 520, 60% ऑफ दैम आर यूजिंग सैमसंग स्मार्ट वॉच, सैमसंग स्मार्ट वॉच 60%, इसका 60% होगा 6 2 12 312 and the number and the ratio of the number of people using Samsung smart watch in company C to D, C to D is 7:6, तो D के तो इतने हैं, तो 6 की वैल्यू 312, तो इंटू 52, इधर भी इंटू 52 करोगे 7 2 14 और 364। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग सैमसंग स्मार्ट वॉच इन सी दैट इज 364, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, the number of people using analog watch in company B, analog watch in company B is what percent of the total number of people working in D, तो analog in B total in D, analog in B 700 total in D that is 1400, 700 1400 का क्या होगा हाफ, हाफ का मतलब 50%। क्वेश्चन नंबर 14,
फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग स्मार्ट वॉच इन कंपनी ए टू द नंबर ऑफ पीपल एनालॉग वॉच इन कंपनी डी. स्मार्ट इन ए, एनालॉग इन डी. स्मार्ट इन ए 800, एनालॉग इन डी 600. तो 800 और 600 का रेशियो क्या होगा भाई? 200 से सिंपलीफाई होगा 4:3 डी. ठीक है, तो दोस्त कहने का मतलब ये है कि ये डीआईबी मेरे लिए डुएबल था. थोड़ा लेंदी होगा पिछले वाले के मुकाबले, लेकिन आराम से आप कर सकते थे क्योंकि कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं थी इसमें. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. देखो बढ़िया क्वेश्चन है. क्या है? 7 year hence द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी विल बी दिस. कि ए और बी 7 year hence इनकी एज में रेशियो होगा 5:2. 3 years ago, 3 years ago द रेशियो वाज 15:4. तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी. देखो एक तरीका ये है, अगर मैं ये गैप देखूं तो ये 10 year का है, 7 साल बाद 3 साल 3 year बैक, 7 year आफ्टर 3 year बैक. अगर आज हम 2025 में हैं तो +7, दैट मीन्स he is talking about, he or she is talking about 2032. And 3 year backs, that means he was talking about 2022. तो गैप बिटवीन दिस टू इज 10 year, है ना. तो ये रेशियो में गैप भी सेम होना चाहिए, अगर नहीं है तो सेम बना लो. 5 और 2 का गैप 3, 15 और 4 का 11. ये एक रूल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 11 इंटू 5 55, 11 इंटू 2 22, 3 इंटू 4 15 45, 3 इंटू 4 12. तो मतलब आफ्टर 7 year ए और बी की एज ये होगी. ठीक है, और यहां होगी 45 और 12, 3 year बैक. ठीक है, तो अब फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी. तो अगर ये 3 year बैक है बी की, तो 12 में 3 ऐड कर दो भाई 15, या इसमें से 7 माइनस कर दो तो भी 15. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 to 20. देखो ये एक डाटा इंटरप्रिटेशन है, कैसलेट. मैं सोच रहा था कि आपको दे दूं सोल्व करने के लिए, बट चलो करवा देता हूं. ठीक है, थोड़ा ध्यान से करेंगे, आराम से, बिल्कुल कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है. देखो क्या है. द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड सीरीज बी इन मार्च टू द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच सीरीज ए इन जनवरी. सीरीज बी इन मार्च टू द नंबर ऑफ पीपल who watched series A in January. Series A in January is 2:3. The number of people who watched series B in January is 100 less than the number of people who watched series B in March. Series B जो जनवरी में है वो 100 लेस है देन मार्च. B in January is 100 less than the number of people who watched series B in March. तो मार्च के -100. ठीक है भाई, आगे देखो. द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच सीरीज ए इन जनवरी, सीरीज ए इन जनवरी इज 25% लेस देन द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड सीरीज ए इन फरवरी. सीरीज ए इन फरवरी, ए इन फरवरी क्या है? 25% लेस. ये 100 है तो ये 75 है, मतलब रेशियो 3:4. अब आगे देखें भाई. The ratio between the total number of people who watch series in February, March and January. February, March, January. 9:5:7. Respectively, and the difference between the number of people who watch series A and B in January is this. जनवरी में A और B के बीच का डिफरेंस है 260. अब आप सोच रहे होंगे सर आपने टेबल क्यों नहीं बनाई शुरू में? भाई मुझे पता ही नहीं था कि मंथ कितने होंगे, इंफॉर्मेशन यहाँ मेंशन नहीं था ना. कई बार मेंशन करके दे देता है कि 3 मंथ में डिफरेंट डिफरेंट 2 सीरीज देख रहे हैं, ऐसे ऐसे करके. कई बार नहीं देता. अब बना लेंगे, क्या परेशानी है. अब पता चल गया कि 2 ही सीरीज है और मंथ 3 है. आ जाओ, ये बना ली. देखो ठीक है, सीरीज 2 है, मंथ 3 है. 1 2 3, मंथ 3 है, जनवरी फरवरी मार्च. सीरीज 2 है ए और बी, तो दोनों का टोटल की भी जरूरत पड़ सकती है ए और बी के. अब देखो टोटल नंबर ऑफ 957. फरवरी में 9, जनवरी में 7, मार्च में 5. ठीक है, ये है टोटल का रेशियो. टोटल का रेशियो. अब और क्या दिया है कि अब अगर मैं सिंपली यहां से जो नोट करूं कि जनवरी और फरवरी में ए 3:4 में है.
अगर ये 3x है तो ये 4x है, ठीक है। b इन मार्च, a इन जनवरी। अगर जनवरी में a 3x है तो 3 की वैल्यू 3x, तो 2 की वैल्यू 2x, तो b इन मार्च 2x, b इन मार्च 2x, ठीक है। अब और क्या दिया है कि जो b है, b, ये b है, ये मार्च से 100 लेस है जनवरी में, तो ये 2x से 100 लेस होगा तो 2x माइनस 100। क्लियर है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 260 है, तो 3x और 2x माइनस 60, 3x माइनस 2x माइनस 100 है ना, प्लस का 100 हो जाएगा, दैट इज 260। तो x की वैल्यू आ गई 160। अगर x की वैल्यू 160 है तो 160 इंटू 3 480, 160 इंटू 2 320 माइनस 100 220, और ये 2x है तो 320, और ये 160 इंटू 4 640। अब ये टोटल 220 और 480 700, तो 7 की वैल्यू 700, 9 की वैल्यू 900, 5 की वैल्यू 500, तो 640 इसमें से माइनस करोगे तो 260, ठीक है। 500 में से 320 माइनस करोगे तो 180। मुश्किल तो नहीं था भाई, ठीक है, बहुत आराम से सोल्व हो गया, धड़ाधड़ भागते हुए चला। चलो देखो अब क्वेश्चन देखो इस पे, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसके ऑल्टरनेट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। एक मैं करूंगा, एक आप कमेंट करके बताना, ठीक है। 16 18 20 मैं करूंगा, 17 19 आपको कमेंट करना है। देखो 16 नंबर, द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच सीरीज ए इन अप्रैल, अप्रैल में सीरीज ए इज 70 मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच सीरीज बी इन जनवरी। सीरीज बी ये रही, जनवरी में कितने 220, तो भैया 220 प्लस 70 ये हो गया 290। द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड बोथ सीरीज इन अप्रैल वाज 520। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच सीरीज बी इन अप्रैल, तो 520 माइनस 290 230 भाई। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये आपको सोल्व करना है, होमवर्क है, कमेंट करके जरूर बताना आंसर क्या होगा। नेक्स्ट 18, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड बोथ सीरीज इन जनवरी एंड फरवरी। जनवरी एंड फरवरी, तो जनवरी में 700, फरवरी में 900, तो 7:9। इसमें क्या ही था भाई, चल उठते फिरते सवाल है ये। चलो 19 वादे के मुताबिक आपको सोल्व करना है, कमेंट करके बताना है दोनों का आंसर। 20, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड बोथ सीरीज इन मार्च, तो मार्च में बोथ सीरीज इज 500, तो ये 500। अरे भैया ये तो सबसे इजी था, अभी तक के डीआई में ये तो सबसे इजी था, क्वेश्चन भी लेंदी नहीं है, ये तो 2-3 मिनट में ऐसे भागते हुए चलता, ठीक है। तो बहुत इजी डीआई था। चलो नेक्स्ट आ जाओ अब, क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है। द रेक्टेंगल हैज अ लेंथ टू ब्रेथ रेशियो 5:6, ये रेक्टेंगल है, लेंथ 5 तो ब्रेथ 6, एंड इट्स पेरीमीटर इज 88। अब पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज 88, तो मतलब 22 यूनिट की वैल्यू 88 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 होगी, तो 4 इंटू 5, लेंथ 20 और ब्रेथ 24, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ द लेंथ एंड ब्रेथ आर इंक्रीज बाय 10 एंड 25, ये 10 इंक्रीज होके 22 बनेगी, ये 25 इंक्रीज होके 30, क्योंकि इसका 25 6 होता है, इसका 10% 2 होता है। देन फाइंड द एरिया, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, तो 22 इंटू 30 दैट इज 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगेन अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 से 25, क्लियर भाई। तो अब इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब यहाँ पे कोई ज्यादा वो नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ये जाना करो कि किसी इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। अब देखो b और c, अगर किसी इक्वेशन में b पॉजिटिव है c पॉजिटिव है, उस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव होंगे, क्या होंगे, नेगेटिव। बी नेगेटिव है सी पॉजिटिव है, इस इक्वेशन के दोनों रूट क्या होंगे, पॉजिटिव। बी चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव, लेकिन सी नेगेटिव है, उस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। सबसे पहले पेपर में यही चेक करो। देखो यहाँ बी नेगेटिव सी पॉजिटिव, इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव, क्या इस बेस पे आंसर आ सकता है, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। फिर क्या करें, चेक करो भाई,
कैसे चेक करें? रूट निकालो। दो रूट ऐसे सोचो जिनका सम -6 हो, प्रोडक्ट 8 हो, तो -4 -2। जब रियल रूट लोगे दोनों का साइन चेंज होगा। अब मैं आपको पूरा नहीं सिखाऊंगा यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं। इसी चैनल पे हमारी क्यूआरई की प्लेलिस्ट है, क्यूआरई 360 डिग्री, जाके देख लो, है ना, सारे पढ़ा रखे हैं बहुत अच्छे से। अब यहां देखो, सम होना चाहिए +1, प्रोडक्ट होनी चाहिए -6, तो +3 -2। तो रियल रूट लोगे दोनों का साइन चेंज होगा, -3 प्लस का 2। अब देखो ये जो 4 और 2 है इससे तो ग्रेटर है, मतलब x इज ग्रेटर देन y। अब इस 2 से ये 4 तो ग्रेटर है लेकिन ये 2 इक्वल है, तो x इक्वल भी है y के, तो कंबाइन करोगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। देखो भाई, अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसके दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, इसके एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। अब देखो सम दिया है -12, प्रोडक्ट है 11, तो -11 -1, जब रूट लोगे तो 11 और 1। यहां पे देखें सम है -7, ये -44, माइनस का 11 प्लस का 4, तो रूट लोगे तो एक प्लस का 11 एक माइनस का 4। ठीक है, अब दिक्कत क्या हुई? अब दिक्कत देखो क्या हुई, अगर कभी कंपेयर करना ना ऐसे कर लिया करो x और y, x के दोनों रूट लिखे, y का एक रूट लिखा, फिर x के दोनों रूट लिखे, y का दूसरा रूट लिखा। अब ये दोनों इक्वल, यहाँ ये ग्रेटर यहाँ ये, जब भी अपोजिट साइन आ जाए तो कोई भी रिलेशन नहीं बनता, रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24। अब देखो, अब मैंने एक चीज आपको बताई थी कि ये बी और सी है, अगर बी चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव हो, सी अगर नेगेटिव है तो एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ठीक है, एक बात यहां देखो, यहां सी नेगेटिव है तो इस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। यहां भी सी नेगेटिव है, इस इक्वेशन का भी एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अब एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, जब भी किसी दो इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, उनके बीच में कभी कोई रिलेशन नहीं बनता, नो रिलेशनशिप। अब जिस बच्चे को ये ट्रिक आती है भाई, वो तो 5 सेकंड में सोल्व कर देगा, और एग्जाम के क्वेश्चन है, ऐसे थोड़ा है कि मैं खुद से क्रिएट करके बता रहा हूं ऐसे। हालांकि हमने ही क्रिएट किए हैं, बट एग्जाम हॉल में बैठ के जाना, देखा, समझा, फिर घर आके मेमोरी बेस्ड पेपर बनाया, है ना, मेहनत पूरी लगी है पूरी टीम की। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो यहाँ क्या है, अब यहाँ पे ये नेगेटिव है तो एक रूट पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव, इसके दोनों पॉजिटिव आएंगे, तो इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। सम होना चाहिए 3, प्रोडक्ट होनी चाहिए -4, तो प्लस का 4 माइनस के 1 से हो जाएगा, तो x के रियल रूट क्या होंगे, -4 प्लस का 1। यहाँ पे -8 15, -5 -3 से हो जाएगा, लेकिन जब रियल रूट लोगे तो 5 और 3। अब कंपेयर करोगे x और y, -4 1, y का एक रूट 5, फिर x का रूट -4 1, y का दूसरा रूट 3। ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है। ठीक है, तो y इज ग्रेटर देन x, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को भी? बहुत इजीली बना सकते हो, इतना कोई भी ज्यादा उस वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके किस पे बेस्ड है भाई, ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो, तो ये क्या होगा, अब अप्रोक्सीमेटली इसको आप क्या ले सकते हो, 1890 डिवाइड बाय 30 इनटू दिस दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब 1890 है, डिवाइड बाय इसको अप्रोक्सीमेटली 30 इनटू इसको अप्रोक्सीमेटली 2, दैट इज डैश, प्लस इसको अप्रोक्सीमेटली 26। अब ये 0 से 0, ये 3 से गया 63, 63 टू जा 126, -26, तो कितना बचा 100। सेकंडों के हिसाब से भागते चलेंगे क्वेश्चन, और आते हैं, ये इजी है। ठीक है, ये सबसे आसान है भाई। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर्ड मास रूल याद रखा करो, बोर्ड मास का मतलब होता है ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, ऐड, सब्ट्रैक्शन, इसी सीक्वेंस में चीजें सोल्व होंगी। बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आनी ही चाहिए, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आएगी तो ना आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ना सिंप्लीफिकेशन, ना नंबर सीरीज, बाकी क्वांट तो भूल ही जाओ, है ना। नेक्स्ट देखो 27 नंबर। अब ये बताना है आपको सिंपली, अब यहां से एक तरीका तो यह है कि स्क्वायर कर लूं। ठीक है, जैसे ये 66 का स्क्वायर -55 का स्क्वायर, और इधर है
ये इधर आके प्लस का ही हो जाएगा, 72 का स्क्वायर। ठीक है, यही होगा, सबका स्क्वायर कर लो और निकाल दो सम, क्या ही दिक्कत है। लेकिन इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर लो। किसी का स्क्वायर करना कैसे करते हैं, 2 का स्क्वायर 04, 7 का स्क्वायर 49, फिर ये छोड़ दो, 7 टू जा 14 टू जा 28, तो 5184। वैसे मुझे याद था, मैं सीधा भी लिख सकता था। अब ये 11 इंटू ये बनेगा 66 71 121 और प्लस 5184, तो ये 11 वन जा 1, 11 टू जा 22 23 1331। ठीक है, और ये 5184, तो भैया बन गया 5 11 5 6, तो 6515 गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इजी है, मजा आ रहा है करने में, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो 649.94 650 ले लो, डिवाइड बाय 5 प्लस 12 इंटू 8.9 इज 9, 5 से गया 130, 130 प्लस 108 इट बिकम्स 238। तो राइट आंसर इज ऑप्शन। मजा आ रहा होगा, पेपर में भी ढूंढना होता है। ठीक है, जब भी आपको किसी काम को करने में मन ना लगे, इजी से शुरू कर लो। पढ़ने को जब भी पढ़ने का मन ना करे, ऐसा लगे कि नहीं यार पता नहीं क्या ही महाभारत है, तो जो सब्जेक्ट अच्छा लगता हो ना, उससे शुरू कर लो। एक बार रिदम बन जाते हैं ना, फिर आगे फिर बड़ी बड़ी मछलियां भी आ जाती हैं जाल में, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा हमेशा एग्जाम में भी मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो चीज लेंदी होती है, जो मुश्किल होती है, टाइम को ब्रेक कर लो। कि यार मुझे क्वांट को टोटल अगर 25 मिनट देने हैं एग्जाम में, तो इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, 10 मिनट 15 मिनट। पहले ढूंढ ढूंढ के इजी क्वेश्चन इसमें सोल्व कर लूंगा, फिर जो भी लेंदी है वो, तो फ्लो बन जाता है। जब पेपर में आप ऐसी चीजें ढूंढते हो ना, स्क्रीन पे दिखता है कि यार 10-12 क्वेश्चन हो गए हैं, 10-12 नंबर भी आ गए हैं, हौसला ही और हो जाता है। वो पॉजिटिव एनर्जी आपको फिर ज्यादा स्कोर करने में हेल्प करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 29। देखो भाई, √1025, ये 19 का स्क्वायर और ये 57। 19 का स्क्वायर होता है 361 और ये 57। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 304 बचा नेगेटिव। अब ये किसका स्क्वायर होता है, अब ये थोड़ा सा ना आपको, ठीक है, दिमाग लगाना है। वैसे ये 32 का जो स्क्वायर होता है ये 1024 होता है, मुझे कैसे पता, 32 इंटू 32। ठीक है, ये 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 10 1024 होता है। अब मेरा दिमाग थोड़ा और मन चला है, ऐसे चलता रहता है, बट आपको नहीं, ऐसे आप नहीं सोच सकते हो, आपको पता होना चाहिए कैसे निकालेंगे। अप्रोक्सीमेटली ले लिया करो, है ना। जैसे 30 का स्क्वायर कितना, 900 होता है ना, इसी के पास है, 30 ले लो। कितने दूर दूर है ऑप्शन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सपोज में 30 भी ले लेता तो -274 आ जाता, तो तब भी आना तो इसी के आसपास था। अगर 32 लूंगा तो 272 आ जाता है एग्जैक्ट, बतेरा डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे मत घबराया करो। चलो नेक्स्ट 30 नंबर देखो भाई। अब ये सिंपल प्लस माइनस करना है। देखो 2102 और ये 4970, तो ये हो गया 2, ये 707। फिर इसमें से माइनस करेंगे 3121, 21, 7 माइनस 2 5, 10 माइनस 1 9, 6 माइनस 3 3, तो 3951 गिवन है, ये रहा देखो अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। 37.5% ऑफ दिस, इसका मतलब है ये 240 है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये 30% प्लस 7.5% है, या कह लो 50% माइनस 12.5%, आपकी मर्जी है। अब इसका 50% लोगे तो 120 होगा, और 12.5 का फ्रैक्शन होता है 1/8, इसका 1/8 होगा 30। तो मेरे लिए तो ये आसान हो गया भाई, एक सेकंड का, क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस है ना। और ये अप्रोक्सीमेटली 110 का स्क्वायर होता है, तो कितना बना 100, गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। देखो ये भी अगेन इजी लग रहा है, बाकी देखते हैं। A, B and C invested in the ratio of this, and the share of ABC is in the ratio of 16. Then find the ratio of the period they invested for, and the share of ABC is
इज इन द प्रॉफिट तो होना चाहिए था ना भाई। चलो कोई बात नहीं, माफ करना, टाइपिंग एरर भी हो जाता है थोड़ा बहुत। ए बी सी की जो इन्वेस्टमेंट है वो 4, 3 और 6 में है, ठीक है। द रेशियो ऑफ 16, प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कितना है भाई, 16:15:12। तो टाइम का रेशियो बताओ, ठीक है, क्या बताओ, टाइम का रेशियो बताओ। मैं एक आध बात नोट कर लेता हूं ऐसे, क्योंकि जब टीम को रिव्यू के लिए दिया था, कहीं गलती निकल रही है तो होनी नहीं चाहिए ना, है ना। चलो देखो, अब किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये चीजें आ जाएं कि टाइम किस रेशियो में होगा। 4 को 16 बनाना है तो 4, 3 को 15 बनाना है तो 5, 6 को 12 बनाना है तो 2। क्योंकि इन्वेस्टमेंट और टाइम की प्रोडक्ट ही तो प्रॉफिट का रेशियो देती है दोस्त। बोलो देती है, देती है भाई। तो कितना हो गया भाई, कितना हो गया, 4, सॉरी ये 5 है ना, 452 गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33। The amount of rupees 9500 is to be divided among three persons A, B and C. If the share of A is 120% the share of B, A का शेयर B का 120% है, ये 100 है तो ये 120 है, एंड 75% ऑफ द C, और A का जो शेयर है वो C के शेयर का 75% है, ठीक है। अब देखो ये हो गया 6, 20 से सिंप्लीफाई, ये 25 से गया तो 3 और 4। अब देखो ये जो A है यहाँ 6 है यहाँ 3 है, सेम होना चाहिए दोनों जगह, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो ए बी सी का पार्ट आ गया 6, 5 और 8। अब टोटल कितना है 9500, तो 6 + 5 11, 11 + 8 19, तो 19 की वैल्यू 9500, तो 1 की वैल्यू 500। फाइंड द शेयर ऑफ ए, तो 6 × 500 दैट इज इक्वल टू 3000। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अब दो क्वेश्चन किसके दिए हुए हैं, नंबर सीरीज के। फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। मिसिंग यार नंबर सीरीज भी तभी होगी जब आपकी बेसिक पे कमांड होगी, अगर नहीं होगी फिर नहीं होगी। कैलकुलेशन, लॉजिक्स वगैरह कहाँ से निकलेंगे, इसी से निकलेंगे भाई। देखो, अब ये देखो, अगर नंबर देखूं तो मैं, नंबर्स के बीच में डिफरेंस बहुत छोटी छोटी वैल्यू है, अगर छोटी छोटी है तो दैट मीन्स फिर क्या होगा, छोटी छोटी वैल्यू है तो प्लस माइनस का ही होगा। 38 और 59, प्लस कितना हो रहा है 21। अब यहां से देखूं तो कितना माइनस हो रहा है 9, 5 35। फिर यहां देखूं तो कितना प्लस हो रहा है, 24 से गया 9, 49। फिर यहां भी कुछ माइनस होगा और यहां कुछ प्लस होगा। समझ में आ रहा है, कुछ भी एक समझ में आ रहा है कि ये 7 की टेबल है। देखो 3 × 7, 5 × 7, 7 × 7, तो फिर नेक्स्ट 3, 5 और 7 प्राइम नंबर है, हो सकता है ओड नंबर भी हो, ठीक है। तो फिर 1 से शुरू भी कर सकता था, प्राइम नंबर तो 2 भी होता है। अब देखना पड़ेगा भाई दोनों से कि 7 × 9 माइनस हो रहा है, 7 × 9 63, तो 73 - 63 10 दिया ऑप्शन में, और अगर 7 × 11 लेता तो 77, फिर नेगेटिव आता वो तो है ही नहीं। समझ रहे हो ना, तो ऐसे देख लिया करो कि 7 × 9 63 है, अगर यहाँ सॉरी 10 है तो फिर 77 7 × 11 ऐड हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 35। अब यहां भी ज्यादा गैप नहीं है, ठीक है, ज्यादा गैप नहीं है, तो देखो क्या लॉजिक हो रहा होगा। 11 to 19 पे गया तो +8, 47 से 67 पे गया तो +20, 67 से 91 पे गया तो 24। 8 4 का मल्टीपल भी हो सकता है, 4 2 जा, 4 3 जा, 4 4 जा, 4 5 जा, 4 6 जा, हो रहा है भाई। 4 2 जा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 20 19 और 12 31, बन गई कहानी सेट। तो सिंपल ही लॉजिक था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36। A vessel contains 63 liter mixture of water and milk in the ratio 63 water and milk in the ratio 3:4। 3 + 4 7, 7 की वैल्यू 63, 1 की वैल्यू 9, तो 4 9 जा 36, 3 9 जा 27। If some amount of water is added to the mixture,
some amount of water is added to the mixture, then the ratio become, water and milk का ratio become 3:2। तो वाटर ऐड होगा, मिल्क तो उतना ही है ना, तो 2 की वैल्यू अभी भी 36 है इंटू 18, तो 18 इंटू 3 ये 54 होगा, तो 27 से 54 पे गए तो कितना वाटर ऐड हुआ, 27 लीटर। तो क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर इज, तो इन दोनों का सम करोगे तो 90 लीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। द एवरेज ऑफ द नंबर्स ए बी सी डी एंड ई इज 132। तो ए बी सी डी ई, अगर एवरेज 132 है तो सम होगा इंटू 5, 5 टू जा 10, 660। द एवरेज ऑफ द नंबर्स ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की एवरेज है 127.5, तो डबल कर दोगे तो 255 सम। एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ डी एंड ई इज 165, तो 165 इंटू 2, 330। नंबर ऑफ सी टू ई, जो सी टू ई है वो है 1:2 में। देन फाइंड द नंबर डी। अब देखो अगर मैं ये ए बी डी ई इन सब का सम कर दूं तो ये बन गया 585। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 660 में से 585 माइनस कर दो तो ये आ गई 75। तो अगर सी 75 है, 1 की वैल्यू 75 तो 2 की वैल्यू 150, तो ई भी आ गया भैया। सी कितना आ गया 75, ई कितना आ गया 150, और ए और बी का सम कितना है 255। या यहां से ले लो ना, डी और ई 330 है, तो अगर ई 150 है तो डी कितना बचा 330 माइनस 150, 180। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो पूछा भी डी और आंसर भी डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। ये डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है ना। तो डाटा सफिशिएंसी में क्वेश्चन पूरा सोल्व नहीं करना होता, बस ये बताना होता है कि आंसर किससे आ जाएगा। देखो, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 20। सीपी और एसपी का डिफरेंस 20 है। द मार्क्ड परसेंटेज इज 40%। रेशियो ऑफ द मार्क्ड एंड सेलिंग प्राइस इज 7:6। सिंपल सी चीज है, ये एमआरपी ये सेलिंग प्राइस, कह रहा है कि ये 7:6 में है। ठीक है, और जो मार्क्ड अप प्राइस है वो 40% है। द मार्क्ड अप परसेंटेज इज 40%, द मार्क्ड अप परसेंटेज इज 40। मतलब अगर सीपी 100 था तो उसका 40% अबव, तो मतलब सीपी 5 रहा होगा तभी एमआरपी 7 बना होगा। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 20, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो इन दोनों में डिफरेंस है 1 की वैल्यू 20, तो 5 की वैल्यू 100, तो हो गया भाई इससे। तो फिर 2 देखो, रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज दिस, सीपी और एसपी का रेशियो है 5:6। डिस्काउंट परसेंटेज इज दिस एंड प्रॉफिट इज दिस। भैया प्रॉफिट 1 की वैल्यू 20, 5 की वैल्यू 100, इससे भी हो जाएगा, आसान है। तो द डाटा इधर इन स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट 39। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कमेंट करके जरूर बताना इनका आंसर क्या होगा। 39 और क्वेश्चन नंबर 40। मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन बना सकते हो आसान जब आप इन्हें, आपकी एक्सरसाइज, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपकी कंसेप्ट पे पकड़ोगी तो हो जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे सेशन को हम किस नजरिए से देखें। देखो टोटल 40 क्वेश्चन थे। हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 क्वेश्चन और 25 से 31 मतलब सिंप्लीफिकेशन के 7 क्वेश्चन और नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो लगभग इन्हीं 3 टॉपिक से 13 क्वेश्चन है और डीआई के भी 16 क्वेश्चन है। तो आपके 29 क्वेश्चन तो यहीं से हो रहे हैं, और उसके बाद फिर अर्थमेटिक के टॉपिक पे बेस्ड आपके कितने क्वेश्चन है 12। ये अगर देखूं तो 11 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के बच गए। तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बना सकते हो आप। ठीक है, तो अगर मैं पूरा ओवरऑल लेवल देखूंगा यहां से, तो ओवरऑल लेवल ये चीज आसान थी। डीआई में एक डीआई थोड़ा मुश्किल था, 2 इजी थे। तो मतलब 30+ क्वेश्चन ठीक करना यहाँ कोई बड़ा खेल नहीं होगा भाई, आराम से कर सकते हो आप, इतना मुश्किल पेपर नहीं है। ठीक है, तो इतना टारगेट बनाना। अब पढ़ना कहाँ से है,
अगर आपको इस एग्जाम को उसमें दिक्कत आ रही है तो आपको सिंपली क्या करना है, हमारी वेबसाइट विजिट करनी है। ठीक है, आप गूगल पे टाइप करना edutap.in, ये टाइप किया, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज के सेक्शन पे जाना, और इन कोर्सेज के सेक्शन पे जब आप जाओगे तो ये देखो कहीं आपको नजर आएगा एडई, ये रहा देखो एडई ग्रेड है, तो इसके ये आपको यहाँ हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, ये 2025 ये ऑल कोर्सेज। ठीक है, ऊपर सिंगल कोर्सेज देखना है, सिंगल, ये गोल्ड कोर्स है एडई का, ये आपका एडई का सिल्वर कोर्स है। ये डिस्काउंट वगैरह चलते रहते हैं ऊपर नीचे, जब आप, हो सकता है आप विजिट करें तो डिस्काउंट यहाँ पे ज़्यादा भी हो। ठीक है, तो यहाँ नो मोर पे जाके इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना कि क्या क्या डिलीवरेबल है और किस कंपोनेंट के अंदर, और ये कुछ डेमो मटेरियल है ये भी लगा लेना। ठीक है, नीचे आप देखोगे तो ये इस बैच की फैकल्टीज हैं, और ये कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं वो है। तो मतलब पूरा प्रॉपर चेक करके, मतलब आपको ये गोल्ड पैक की खास बात क्या होती है, हमारे गोल्ड पैक में आप फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सब प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, ये फुल ऑन कोर्स है, फेज 1 फेज 2 और इंटरव्यू सब कुछ। और ये जो सिल्वर होता है इसमें फेज 1 नहीं होता, सिर्फ फेज 2 और इंटरव्यू होता है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, और फिर इनरोल कर लेना। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करूंगा लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। और अगर अच्छा लगा, समझ में आया है, तो फिर एक कमेंट करने में क्या बुराई है, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपका एक लाइक और कमेंट हमें भी मोटिवेट करेगा, तो आप जरूर करिएगा। फिर मुलाकात होगी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।